Hello बच्चों, वेलकम टू ISR Academy. Today we are going to talk about Computer Science Paper 2 Chapter 1 that is a Introduction of Microprocessor and Organization. आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये पेपर 1 के कंपेयर में बिल्कुल ही अलग टॉपिक्स है। इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। पेपर 2 में पेपर 2 इज ऑल अबाउट माइक्रो प्रोसेसर। तो आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को क्या है बताएंगे और उसका इंट्रोडक्शन देंगे और एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, वो सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बच्चों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अभी आप मुझे अपने लैपटॉप पे या मोबाइल में देख रहे हो, ठीक है, या फिर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं ऑनलाइन, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं होता विदाउट माइक्रो प्रोसेसर के। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वही पूरा डेटा प्रोसेस करता है। वही जो मैं बोल रहा हूं वो इनपुट ले रहा है और आपको आउटपुट दे रहा है। आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल में अगर वीडियो देख रहे हो तो आप माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ये वीडियो प्ले कर पा रहे हो, देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं, अगर माइक्रो प्रोसेसर की एग्जांपल दूं, ठीक है, आपके जो मोबाइल यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड, उसमें क्या होता है, स्नैपड्रैगन का नाम आपने सुना होगा। स्नैपड्रैगन क्या है? एक कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, ठीक है। वैसे ही आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर वैसे बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जैसे कि आपका मोटोरोला हो गया, उसके बाद आपका सैमसंग हो गया। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। बट ये माइक्रो प्रोसेसर आया कैसे, स्टार्टिंग में क्या था, कैसे इवॉल्व हुआ माइक्रो प्रोसेसर, उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो इंटेल कोर का आपको एक माइक्रो प्रोसेसर दिख रहा है। इस टाइम पे अगर आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, सुना होगा, एडवर्टाइज देखा होगा कंपनी का, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इंटेल कोर i7, i9, i5, इस समय 3rd जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर करेंटली यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बट इससे पहले इतना डायनेमिक और फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ माइक्रो प्रोसेसर जो आज के टाइम में डेवलप हुए हैं वैसा पहले नहीं था, ठीक है। जो आप अभी करंट में हम लोग i9 यूज कर रहे हैं, उससे पहले माइक्रो प्रोसेसर नहीं था। मतलब कैसे बना माइक्रो प्रोसेसर फिर, ठीक है, वो हम लोग डिटेल में अभी देखते हैं, ठीक है। ये आपको एक आइडिया दे दिया। करंट में जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, इंटेल कंपनी है जो ये माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, ठीक है। यहाँ पे 1971 टू 2021 माइक्रो प्रोसेसर का जो इवोल्यूशन हुआ है, अगर आप एग्जांपल में देखोगे, पहले माइक्रो प्रोसेसर कैसा था आप देख रहे हो। इसमें ये सिर्फ एक चिप है, इस चिप में नोड ऐड किए गए हैं। टोटल 8 नोड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड है। इसमें हार्डली आप 4 बिट का डेटा स्टोर कर प्रोसेस कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। 2021 में आपका इंटेल का कोर i9 आपको दिख रहा है, एकदम अपडेटेड। इसमें आप कितना भी डेटा प्रोसेस कर सकते हो, ऑलमोस्ट 64 बिट का डेटा प्रोसेस कर सकते हो। आपने कभी अपने सिस्टम में देखा है, हम लोग देखते हैं ना कितने बाइट का प्रोसेस है, 64 बिट प्रोसेस है आपका कि 32 है, वो देखते हैं ना। वो अपने का प्रोसेसर का साइज बताता है, मतलब वो कितना डेटा प्रोसेस स्टोर कर सकता है, कितने इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर सकता है 8 मिली सेकेंड, ठीक है, इन मिली सेकेंड में। तो वो आपका ये दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे इंटेल में अगर आप देखोगे तो। उसके बाद हम लोगों का क्या है, एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। पहले अभी करंट में आपका क्या है, इंटेल चल रहा है, इंटेल i9। उसके बाद इंटेल के प्रोसेसर आए, फिर उसके बाद अभी देखोगे ये सीरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। यहाँ पे AMD का माइक्रो प्रोसेसर 62 एथलॉन, फिर पेंटियम सीरीज आया 1 2 3, फिर सेलरॉन का माइक्रो प्रोसेसर आया, ठीक है। फिर डुअल कोर, ये सब आपने नाम सुना हुआ। डुअल कोर प्रोसेसर पहले के सिस्टम में होता था, 512 MB के साथ डुअल कोर का प्रोसेसर आता था, ठीक है। इंटेल पेंटियम 4, फिर उसके बाद पेंटियम R, मैक आया, साइरिक्स आया। ये सब क्या है, आपके माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। उसके पहले क्या था हमारे पास, IC। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक्चुअल में जो आपको स्क्रीन पे इंटीग्रेटेड सर्किट दिख रहा है, यही आपका इसी से इंटीग्रेटेड सर्किट से ही आपका माइक्रो प्रोसेसर बनता है। सारे मतलब जब भी हम लोग क्या करते हैं, सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं एक सर्किट के अंदर, तो उससे हम लोगों का क्या बनता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है वो किससे बनता है,
कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट के फॉर्म में बनता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पेपर 2 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप एक बार जाके 11th के पेपर 2 टॉपिक थोड़ा रिकवर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि पूरा रिलेटेड है। पेपर 2 जो आपका 12th का है पूरा रिलेटेड है उससे। अगर आपको चीजें समझनी है तो एक बार अगर टाइम है तो हार्डली आपको 1 हफ्ता लगेगा, रिवाइज कर लीजिए 11th का भी पेपर 2, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल। यहाँ पे मैं कौन सा गेट एंड गेट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एंड गेट फीडबैक सबमिट हो रहा है, ए प्लस बी होकर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। ये सब जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं ये सब कहाँ पे यूज होता है, आपका सर्किट बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब यहाँ पे वेरियस लॉजिक गेट है, ठीक है। अब ये जो लॉजिक गेट्स है आपके अलग अलग टाइप के आप देख सकते हैं, और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है, नॉर है, एक्सऑर है, नैंड गेट है, एक्स नॉर गेट है। ये सबको यूज करके हम लोग इंस्ट्रक्शन जो रेडी करते हैं वो किसमें यूज होता है, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट में हो जाए। ये कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट यूज होकर क्या बनता है, आईसी, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 100 ट्रांजिस्टर सर्किट्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे सिंपल, ये आपने अगर कभी सिंपल सा कोई भी मदर बोर्ड या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपने कभी ओपन किया होगा, नहीं ओपन किया होगा तो भंगार वालों के पास जाओ, वहां पे ऐसे फेंके रहते डिवाइसेस, ऐसे उसको ओपन करो, उसमें आपको ना ऐसे छोटे छोटे सर्किट्स दिखेंगे। ये छोटे छोटे देखो ज्वाइन करके बनाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसी ट्रांजिस्टर से ही अपना सर्किट बनता है और उस सर्किट से ही अपना इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है, उसी से फिर अपना माइक्रो प्रोसेसर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सेमीकंडक्टर डायोड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मतलब सेमीकंडक्टर डायोड कंस्ट्रक्शन किससे बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर 2 टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, पी एन एन, पी मतलब एनोड और एन मतलब कैथोड, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव। इसको ज्वाइन करके दो नोड को ज्वाइन करके सेमीकंडक्टर के क्या बनता है, आपका ट्रांजिस्टर बनता है, ठीक है। 2 ट्रांजिस्टर को ऐड करके आपका क्या बनता है, लॉजिक गेट्स। उन लॉजिक गेट्स को मल्टीपल लॉजिक गेट्स को ऐड करके मतलब पूरा फ्लो बना के आपका क्या बनता है, सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट बनता है। सिक्वेंशियल में आपका 1 बाइट प्रोसेस होता है एट अ टाइम, कॉम्बिनेशनल में हम लोग 2 बाइट प्रोसेस करते हैं एट अ टाइम, ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है, ठीक है। इतना तक समझ में आया। और जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो किससे बनता है, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है। ये सब चीजों से आपका क्या बनता है, सेमीकंडक्टर। एक डिवाइस है, इसमें क्या क्या देख सकते हो, रेजिस्टिविटी है जो कि अपने काम का नहीं है, बट यहाँ पे आप बस सेमीकंडक्टर किस किस चीजों से बनता है, इसमें एल्यूमिनियम एंड ऑल भी यूज होता है, बट यहाँ पे अभी एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, मतलब जो रियल वर्ल्ड आपके एलिमेंट्स होते हैं उसी को यूज करके सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। और उस सेमीकंडक्टर का यूज होता है आपके डिवाइसेस में, मतलब उसी सेमीकंडक्टर से हम लोग क्या बनाते हैं, ये सेमीकंडक्टर डायोड कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इन दोनों सेमीकंडक्टर डायोड कंस्ट्रक्टर को कंबाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं, लॉजिक गेट्स बनाते हैं, ठीक है। अभी सेमीकंडक्टर कैसे बन गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं माइक्रो प्रोसेसर। अभी हम लोग क्या करंट टाइम से पीछे गए कि आपका माइक्रो प्रोसेसर कैसे इवॉल्व, अभी हम लोग उल्टा जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम माइक्रो प्रोसेसर कैसे इवॉल्व हुआ उस पर बात करें तो सबसे पहले क्या था, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कैसे बना, सेमीकंडक्टर बना आपका कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज करके एक सेमीकंडक्टर, ये जो कि फिजिकल एलिमेंट है, क्योंकि जो भी आपका डिवाइस होता है वो फिजिकल एलिमेंट को ऐड करके ही बना जाता है, तो आपको उससे सेमीकंडक्टर बना। सेमीकंडक्टर बनने के बाद आपके क्या हो, उस सेमीकंडक्टर से सेमीकंडक्टर डायोड कंस्ट्रक्ट हुए, जिसमें 2 टाइप के डायोड बने, पी टाइप के एंड एन टाइप पे। उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर बना, मतलब आपके जो डायोड है, 2 डायोड को ऐड करके, सेमीकंडक्टर डायोड को ऐड करके आपका क्या बना, ट्रांजिस्टर बना, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और फिर ये ट्रांजिस्टर में क्या यूज हुआ, आपका लॉजिक गेट्स। ये सब लॉजिक गेट्स यूज करके, मतलब लॉजिक गेट्स जो होता है कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ थ्योरी, ये भी प्रैक्टिकली फिजिकली होता है। लॉजिक गेट्स होते हैं, आपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल में या फिर 11th में प्रैक्टिकल में देखा होगा, लॉजिक गेट्स होते हैं। हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, वो लॉजिक गेट्स के थ्रू होता है। मतलब जितना बड़ा प्रोसेसर उतना ज्यादा लॉजिक गेट्स उसके अंदर यूज है, उतने ज्यादा कॉम्बिनेशन यूज हुए आपके इंस्ट्रक्शन को रीड और आउटपुट देने के लिए, ठीक है। ये दोनों को ऐड करके
इसमें भी दो टाइप होते हैं, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल, मतलब मल्टीपल कंबाइन करके लॉजिक गेट्स यूज करके हम लोग बनाते हैं, एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, नंबर प्रोवाइड करना है, उसी तरह सिक्वेंशियल, ठीक है। फिर ये जो कॉम्बिनेशनल आपका ये है सिक्वेंशियल सर्किट, ये सब यूज करके क्या बनता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब पूरा जितना भी है आपका कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट्स का और ट्रांजिस्टर का, वो सब इंटीग्रेट कर देते हैं एक सर्किट के अंदर, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं सब एग्जांपल में। ये क्या है, यही आपका प्रोसेसर है, ठीक है। इसी को यूज करके आपका ये माइक्रो प्रोसेसर बने हुए हैं, जो आज के टाइम में आपको ये दिख रहा है, इतना ज्यादा ऑटोमेट हो गया है, इतना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें अभी यूज होके आज के टाइम में आपको ऐसा दिख रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इवॉल्व कैसे हुआ, माइक्रो प्रोसेसर इवॉल्व कैसे हुआ। माइक्रो प्रोसेसर इवॉल्व हुआ, आप इस तरह से जाइए, ठीक है। यहां से सबसे पहले आया आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को बनाया, सेमीकंडक्टर से उस दो कंस्ट्रक्टर नोड बने, पी टाइप और एन टाइप, उनको यूज करके दोनों को ऐड करके आपका ट्रांजिस्टर बना। ये ट्रांजिस्टर ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो फ्लो होता है ये ट्रांजिस्टर के थ्रू ही होता है, ठीक है। उसके बाद अब उसको कुछ तो चाहिए ऑपरेशन करने के लिए, अगर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो उसके लिए आपको गेट्स लगेंगे, तो लॉजिक गेट्स यूज है, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेट पे किस बेसिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, किस कॉम्बिनेशन पे, उसके लिए लॉजिक गेट्स हुए। ये भी फिजिकल चीजें ही होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ ये मतलब आपका सिस्टम हैंडल करता है वो बनाता है, ठीक है। उसको यूज करने के बाद आपका सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद आपका आईसी बनता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। यही आईसी आपका माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और उसको इनपुट देते हैं और आउटपुट देता है, इंटरनली बहुत सारी चीजों को प्रोसेस करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ गया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है और वो इवॉल्व कैसे हुआ। आपका सेमीकंडक्टर, अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया में सेमीकंडक्टर की बहुत कमी हो गई, क्योंकि जितने भी आपके आज के टाइम में कार है, ऑटोमेटिक कार है या जो भी है, बिना सेमीकंडक्टर के कुछ भी नहीं बन सकता है। आप एक छोटा सा टॉयस भी लेते हो, उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर और आईसी होता है, तभी तो आप रिमोट से जब उसको आगे पीछे कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। उसको भी इंस्ट्रक्शन, बट उसकी साइज बहुत कम होती है। और करंट टाइम में जो आपका इंटेल i9 है, उसका प्रोसेसर बहुत हाई है, वो आप टॉयस में यूज नहीं कर सकते, आप अपने मशीन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वॉशिंग मशीन या किसी में, तो उसके लिए आपको छोटे सर्किट्स की जरूरत होती है। तो आज के टाइम में भी सब कुछ यूज होता है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है इंटेल आने के बाद, ठीक है। ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर कैसे है। अब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर अगर हम लोग देखेंगे तो 50 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो ये जब भी बुक लिखी गई थी उसके हिसाब से 50 साल हुआ, मगर करंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 70 साल प्लस हो गए हैं माइक्रो प्रोसेसर इवोल्यूशन स्टार्ट होके, ठीक है। तो उस टाइम पे उसको हम लोग बोलते थे सेमीकंडक्टर ही टेक्नोलॉजी, क्योंकि पूरा सेमीकंडक्टर को यूज करके ही बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैज अंडरगॉन अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस। अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस मतलब अनबिलीवेबल चेंजेस हुए हैं, और नहीं तो पॉसिबल कैसे था कि आप लोग हम लोग एक दूसरे को ऑनलाइन देख पाते या मैं आपको लेक्चर दे पाता और आप समझ पाते चीजें, ठीक है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट appeared on the scene at the end of the 1950, ठीक है। आईसी कंसिस्ट ऑफ सेवरल ट्रांजिस्टर, मतलब अभी मैंने आपको बताया एक आईसी के अंदर, मतलब एक इंटीग्रेटेड एक प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, और उस ट्रांजिस्टर के अंदर कितने होते हैं, बहुत सारे डायोड्स एंड रजिस्टर ऑन सिंगल चिप, एक सिंगल चिप के अंदर, ठीक है। जो भी आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है एक चिप है, इसके अंदर ये वाला आप देखें यहाँ पे ये है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है जो आपका अलग अलग, इसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, तब जाके आपका ये रेडी होता है, ये वाला मल्टीपल ट्रांजिस्टर होते हैं। वो सबको कंबाइन करने के बाद, डायोड कंबाइन करने के बाद आपका एक सिंगल चिप बनता है, ठीक है। और अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया सब। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मैं फास्ट जा रहा हूं, आपको लगता है कि थोड़ा स्लो बताना है, तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट, और बेटर एग्जांपल के साथ अगर आपको लगे कि और बेटर एग्जांपल चाहिए और इजी वे से जिससे आपको समझे, क्योंकि आपका कंसेप्ट समझना जरूरी है। बुक में पढ़ने जाओगे तो आपको कभी नहीं समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या हुआ था 1960 में, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ, मतलब एक टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ जो कि आपका एक चिप बना, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जो 1960 में लॉन्च हुआ।
इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, क्या था कि सर्किट ऑफ लॉजिक गेट वॉज इंटीग्रेटेड ऑन सिंगल, मतलब इस सर्किट में आपका लॉजिक गेट्स मतलब कि आप कंबाइन करके वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अलग अलग टाइप का, उस इंस्ट्रक्शन पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है, उस तरह का टेक्नोलॉजी एक सिंगल चिप में इवॉल्व हुआ, लॉजिक गेट्स उसके अंदर ऐड हुए। फिर उसके बाद द 7400 सीरीज इज एन एग्जांपल ऑफ एसएसआई टेक्नोलॉजी। जो 7400 टेक्नोलॉजी है वो एसएसआई के एग्जांपल है। एसएसआई क्या है आपका, स्मॉल सेल इंटीग्रेशन। आज भी हम लोग सिंगल स्केल इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं, बहुत सारी जगह, छोटे छोटे कैलकुलेटर है, बच्चों के कैलकुलेटर है या टॉयस है, वहां पे यूज होता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के बाद इसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर यूज होते थे आपका ऑपरेट, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है वो ट्रांजिस्टर के यूज के बिना नहीं बन सकता, तो उसमें सिर्फ 10 ट्रांजिस्टर यूज होते थे, कैन बी इंटीग्रेटेड एट अ टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आया, उसमें क्या है, मोर देन 100 ट्रांजिस्टर कैन बी इंटीग्रेट, मतलब उसमें मोर देन 100 ट्रांजिस्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब उसमें और ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो जो प्रोसेसर है उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा और भी ऑपरेशन, मतलब हम लोग रिमोट से भी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ये सब ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर आया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मोर देन 1000 ट्रांजिस्टर कैन बी, मतलब और पावरफुल प्रोसेसर आ गया, इसमें और भी हम लोग ऑपरेट। बट अभी तक जितना भी आप इवोल्यूशन देख रहे हैं ट्रांजिस्टर है, अभी तक आपका ग्राफिक नहीं है, व्यू नहीं है, मतलब अभी तक आप कुछ देख नहीं सकते स्क्रीन पे, ठीक है। अभी नॉर्मल ऑपरेशन ही हम लोग सिस्टम पे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी उतना इवॉल्व नहीं हुआ। फिर उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, मोर देन 1000 ट्रांजिस्टर यूज करके हम लोग प्रोसेसर बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, अगर स्मॉल वहां पे 10 ट्रांजिस्टर के साथ प्रोसेसर बनना है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट जैसे जैसे उसमें हम ट्रांजिस्टर ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेरी लार्ज स्केल और इवॉल्व हुआ, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, मोर देन 1000 ट्रांजिस्टर यूज हुआ। फिर उसके बाद सुपर लार्ज इंटीग्रेशन हुआ, जिसमें मोर देन 1 लाख ट्रांजिस्टर कैन बी इंटीग्रेटेड, ठीक है। 1 ट्रांजिस्टर के अंदर कितने लॉजिक गेट यूज हो सकते हैं, 500 ठीक है, और 10,000 के अंदर, ठीक है, सॉरी 10,000 के अंदर हम लोग 5000 लॉजिक गेट्स यूज करते हैं। आप समझ सकते हो इसका डायग्राम कितना बड़ा होगा, फ्लो डायग्राम, कितने सारे कॉम्बिनेशन परफॉर्म हो रहे हैं लॉजिक गेट के साथ। उसी तरह मोर देन 1 लाख अगर ट्रांजिस्टर, मतलब 50,000 लॉजिक गेट्स, मतलब समझ लो इसका डायग्राम, फ्लो डायग्राम कितना बड़ा होता होगा, अगर आप सोचो, इमेजिन करो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटेल, मतलब इसमें कोई कंपेयर ही नहीं, कहां पे 1 लाख ट्रांजिस्टर, कहां पे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब क्रोर्स ऑफ ट्रांजिस्टर इसमें इंटीग्रेट, मतलब आप समझ रहे हो कि एक करोड़ से ज्यादा भी यहाँ पे आपके लॉजिक गेट्स ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। स्ट्रक्चर कितना बड़ा, कितने सारे इनपुट ले रहा हो, कैसे कैसे ऑपरेशन, तब जाके आपका इंटेल जो कि एक बहुत ही सुपर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ, जिसमें हम लोग आज के टाइम पे स्क्रीन भी देख सकते हैं, यूआई भी आता है, मतलब उसमें आप बहुत सारे ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये फुल फॉर्म, आई होप आपको ये फुल फॉर्म याद रहेंगे कि जो एवोल्यूशन हुए उसमें सबसे पहले कौन सा टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हम लोग का जो ये पूरा चैप्टर है 8085 माइक्रो, वो पूरा मोस्टली इस पे डिपेंड है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे, ठीक है। फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, फिर सुपर, फिर इंटेल आया, ठीक है। इंटेल के बारे में तो हम लोग अभी करने वाले नहीं, क्योंकि हमारा पूरा जो चैप्टर ही 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में ही है। इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट कंबाइन करके बनता है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट, जो हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं कि भाई ऐड कर दे 2 नंबर को या सब्ट्रैक्ट कर दे, तो वो सब ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं उसको इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक अभी तक क्लियर है सब। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बट आपको समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना आपको, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सबसे पहले जो इंटेल ने लॉन्च किया वो क्या था, 4004 was the first 4-bit programmable device that was used in the calculator, ठीक है। जो फर्स्ट आपका जो चिप बना, मतलब इंटीग्रेटेड चिप बना, जो आपका प्रोसेसर बना, वो सिर्फ 4 बिट का था, इसके लिए उसको नाम दिया गया उस टाइम पे 4004, मतलब उसमें आप बाइनरी के सिर्फ 4 जीरो यूज कर सकते हो, वो 4 जीरो में जितना नंबर आता है उतना ही नंबर यूज कर सकते हो डेटा प्रोसेस करने के लिए। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं येलो कलर का, ठीक है। 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ये किसमें यूज होता था, सिर्फ कैलकुलेटर में। उस समय छोटे मोटे सम हम करने, मतलब इसमें भी आप बड़े नंबर का सम नहीं कर सकते, छोटे मोटे सम करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आए
808 मतलब यहाँ पे 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब उसका जो साइज है 8 बिट, मतलब 8 टाइम्स बाइनरी नंबर्स आप मतलब 80 बाइनरी नंबर तक आप यूज कर सकते हो। मतलब ये जो 0 4 दिख रहा है यहाँ पे 80 है, यहाँ पे ये 0 को रिप्लेस कर सकते हो आप अलग अलग नंबर से, ठीक है। वो जो आपका यूज होना चालू 8008 इंटर प्रोसेसर जो आपका यूज होना चालू हुआ, कैलकुलेटर के साथ साथ कंट्रोल एप्लीकेशन में भी यूज होना चालू हुआ। कंट्रोल एप्लीकेशन हो गया आपका ओवन हो गया, रेडियो में यूज होता है, ठीक है, ऐसे रिमोट हो गया, ये सब छोटे छोटे जगहों पे आपका यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एप्लीकेशन। आपका टॉयस हो गया बच्चों का। फिर आया 8080 माइक्रो प्रोसेसर, मतलब ये भी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, बस उससे ज्यादा पावरफुल। ये कहाँ पे यूज होता था, कंट्रोल एप्लीकेशन और स्मॉल कंप्यूटर। यहाँ पे आपका माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च हो गया जब 8080 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका 8085 में, वो भी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ये कंट्रोल एप्लीकेशन प्लस माइक्रो कंप्यूटर में भी यूज होता है। मतलब मिनिमम अभी भी आपका सिस्टम में स्क्रीन पे, ठीक है, कुछ दिखना चालू नहीं हुआ है। अभी हम लोग सिर्फ मिनिमल ऑपरेशन के साथ एक माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च हुआ है इस प्रोसेसर की वजह से। विदाउट प्रोसेसर आप कोई भी कंप्यूटर लॉन्च नहीं कर सकते। प्रोसेसर आपका मेन ब्रेन है। जैसे आदमी के पास अगर ब्रेन ना हो तो अपना हैंड मूवमेंट नहीं कर सकता, ना बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह अगर किसी कंप्यूटर में प्रोसेसर ना हो तो वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया, उसके बाद और भी प्रोसेसर लॉन्च हुए, अलग अलग कंपनियों ने लॉन्च किया, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया। मोटोरोला आई 680 लेके, Zilog आया, J80 एंड इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर वर डेवलप एज द इंप्रूवमेंट ओवर द 8080, ठीक है। उसके बाद जो आपका 6800 है जो मोटोरोला ने बनाया, उन्होंने क्या बनाया, अपना जो प्रोसेसर बनाया डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट के साथ बनाया। मतलब जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट होता है सबका लॉजिक अलग अलग हो सकता है। वो लोग ने बट यूज वो लोग ने भी वही किया, सेमीकंडक्टर यूज किया है, ट्रांजिस्टर यूज किया है, लॉजिक गेट्स यूज किया है, मगर उनके इंस्ट्रक्शन सेट का जो फॉर्मूला है, आर्किटेक्चर है, कौन सा ऑपरेशन कैसे करना है, उनका अलग था, अपने वैसे वो लोग ने बनाया था, ठीक है। ये हो गया आपका कैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर आए, इवॉल्व कैसे हुए। सबसे पहले इंटेल का कौन सा है, 4004 है, फिर 80, ये अगर नाम में पहले नाम से होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद एक टाइम के बाद अगर देखोगे तो इस टाइम पे सिर्फ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें नंबर नहीं आता। अभी i7 i9 ऐसे आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नंबर्स एक टाइम के बाद मतलब नहीं, क्योंकि एडवांस वर्जन हो गया ना, तो उसको एक कॉमन नेम दे दिया फिर, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जैसे कि as the microprocessor began to acquire more and more computing function, they were viewed as central processing units, CPU। तब जाके हम लोग उसको एक नाम दिया CPU, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो आपने बनाया है, एडिशन सब्सट्रैक्शन डे बाय डे इवॉल्व होते गए, उसके बाद वो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना चालू कर दिया, तो उसको एक नाम देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने उसको नाम दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ना कि नंबर्स में बात करें 4004 4008 8080 लाइक दैट, ठीक है। फिर उसमें 40 बताया मैंने आपको, इस कैलकुलेटर कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। फिर इंटेल 80386 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर के बाद आप यहाँ पे देखो 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल एप्लीकेशन है, माइक्रो कंप्यूटर। फिर आया 8086 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, मतलब और ज्यादा डेटा हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं विद इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। मतलब एक मिली सेकेंड्स में हम लोग 16 बिट से ज्यादा का डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हो, माइक्रो कंप्यूटर बाइट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन साइकिल 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। 1 माइक्रो सेकेंड के अंदर हम लोग एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इंटेल 803 30 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। फिर उसके बाद इंटेल पेंटियम आया, कोर 2 आया, i3 i5 i7 है, जो आज के टाइम में आपको देख रहा है 32 बिट और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर आप देखते हो। मतलब एक सेकेंड में, एक माइक्रो सेकेंड्स में 64 बिट तक का डेटा प्रोसेस, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेस कर सकता है। आप समझ सकते हो इसके अंदर ट्रांजिस्टर कितना यूज हुआ होगा, करोड़ मतलब ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होगा। उस ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर के अंदर बिलियंस ऑफ लॉजिक गेट्स यूज हो रहे होंगे आज के टाइम में जो हमारा प्रोसेसर है, ठीक है। ठीक है, ये था आपका इंट्रोडक्शन और इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। बहुत ही मतलब मैंने ट्राई किया है बहुत अच्छे से आपको बताने के लिए एग्जांपल के साथ इवॉल्व कैसे हुआ। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पार्ट 2 में हम लोग आगे बताएंगे हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है।
तो आप प्लीज वीडियो में बने रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।